जय हिंद मेरे सभी प्यारे छात्रों एक बार इस आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको 2025 बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनाएगा। क्योंकि हर इंसान का अलग अलग कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है जो आपके सामने आज मैं शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम 2025 का है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है। बोर्ड एग्जाम 2025, तो आपको बोर्ड एग्जाम 2025 का देना है। क्लास 12-10 सिविक्स, यानी जो आपका, आप हिंदी में इसे क्या कहते हैं, नागरिक शास्त्र, जो आपका नागरिक शास्त्र विषय है। तो नागरिक शास्त्र में टॉपर बनने का ट्रिक, यानी आपको आखिर टॉपर कैसे बनना है, तो टॉपर बनने का ट्रिक। अब देखिए टॉपर बनने का ट्रिक क्या है। तो हर सब्जेक्ट का सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर, यानी आपको पेपर पैटर्न, आखिर कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का और कैसे पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले आपको इस पर ध्यान रखना है। उसके बाद आप कहीं आगे चलेंगे। तो देखिए जो आपका नागरिक शास्त्र, आपका सिविक सब्जेक्ट है, यह देखिए टोटल कितने प्रश्न आते हैं। तो टोटल इसमें 32 प्रश्न आते हैं। टोटल कितने प्रश्न आते हैं? 32 प्रश्न। अब 32 प्रश्नों में 10 प्रश्न आपका बहुविकल्पी होता है, जो कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का होता है। वहीं पर 10 अति लघुत्तरी प्रश्न होता है, जो कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का होता है। वहीं पर आगे चलें, लघु उत्तरी फर्स्ट जो आपका होता है वह 30 नंबर का होता है। वहीं पर लघु उत्तरी सेकेंड आपका, लघु उत्तरी जो फर्स्ट है वह 6 प्रश्न आता है। टोटल कितना नंबर मिलता है यहाँ से? 30 नंबर मिलता है। वहीं पर अब लघु उत्तरी अगर सेकेंड पर चले तो यह कितना प्रश्न आता है? टोटल 4 प्रश्न, यानी 24 नंबर के प्रश्न यहाँ से आते हैं। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न पर चलें तो दीर्घ उत्तरी जो आपका प्रश्न है यह कितने नंबर का आता है? यह आपका टोटल 16 नंबर का आता है। तो यह कितना? तो 1 गुणे 10 बराबर टोटल कितना? 10 नंबर, यानी एक एक नंबर के 10 प्रश्न। यहाँ पर 2 गुणे 10 बराबर 20 नंबर, यानी दो दो नंबर के 10 प्रश्न आते हैं। यहाँ पर 5 गुणे 6 बराबर 30 नंबर, यानी 5-5 नंबर के 6 प्रश्न आते हैं। और यहाँ पर 6 गुणे 4 बराबर अगर कर दें तो 24 नंबर यहाँ से आता है। यहाँ पर कितना कर दें? 8 गुणे 2 बराबर में 16 नंबर, यानी 8-8 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ पर आते हैं। तो आपने पेपर पैटर्न को आपने समझ लिया। तो देखिए ट्रिक क्या होता है। ट्रिक, सबसे ज्यादा ट्रिक आपका यही काम करता है कि हम ट्रिक से कैसे पास हो, क्या तरीका है। देखिए सबसे पहले तरीका यह आपका मायने रखता है कि आप वहां पर, यदि जो आपका कॉपी है उस कॉपी को आप कैसे लिख रहे हैं। मान लीजिए आपका कॉपी है, उस कॉपी को आप कैसे लिख रहे हैं। तो कॉपी लिखने का एक तरीका होता है। मेन पॉइंट क्या है? कॉपी लिखना। यदि आप कॉपी लिखना जान गए और अच्छी तरह से आपने कॉपी लिख ले गया, तो वही कॉपी आपको आगे चल के टॉपर बनाएगा और अच्छा नंबर देगा। अब देखिए गलतियां क्या होती है। थोड़ी सी गलती हम लोगों से हो जाती है कॉपी लिखने में। कॉपी लिखने में गलती क्या होती है? अब जैसे मान लीजिए 32 प्रश्न है, किसी ने किया प्रश्न नंबर 1, कैसे लिखा जाता है आप तो जान ही रहे हैं। जैसे आप लिखते हैं वहां पर प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर संख्या, आप पहले लिखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या, तो आप ऐसे अंडरलाइन कर देंगे प्रश्नोत्तर संख्या। अब आप प्रश्नोत्तर संख्या पर, जैसे मान लीजिए आपने किया प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे अब यहाँ से आप करना शुरू करेंगे। तो जैसे आपने किया पहला प्रश्न, ठीक, उसके बाद आपने किया दूसरा प्रश्न। कौन सा किया आपने? पहला आपने किया, फिर आपने उसके बाद चौथा कर दिया। उसके बाद आपने मान लीजिए पहला किया, चौथा किया, फिर आपने मान लीजिए तीसरा कर दिया, फिर उसके बाद आपने दूसरा कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि सातवां कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि जो आपका प्रश्न नंबर 5 था आपने पांचवा कर दिया। पांचवे के बाद मान लीजिए आपने 10वां प्रश्न कर दिया। 10वें के बाद मान लीजिए आपने मान लीजिए 7वां प्रश्न आपने कर, 7वां तो हो गया। मान लीजिए आपने कितना प्रश्न? 8वां प्रश्न हल कर दिया। उसके बाद आपने 9वां प्रश्न हल कर दिया। फिर उसके बाद मान लीजिए आपका प्रश्न नंबर, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट आ गए प्रश्न नंबर कितना? 20 मान लीजिए आपने कर दिया। फिर उसके बाद आपने मान लीजिए प्रश्न नंबर कितना कर दिया? 17 कर दिया। फिर उसके बाद मान लीजिए आपने प्रश्न नंबर 17 के बाद जैसे मान लीजिए आपने प्रश्न नंबर 19 ही कर दिया। तो इस तरह से जो आपकी तैयारी चली आ रही, तो मान लीजिए आपने 25 कर दिया। उसके बाद आपने 23 कर दिया प्रश्न नंबर, फिर प्रश्न नंबर मान लीजिए आपने 22 कर दिया। अब आप ऐसे हल करते हैं, मुझे पता है क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि आपको बताया जाता है
कि जो आपको आंसर आए वो सबसे पहले लिखिए। नहीं, ये गलत है। ये तरीका मैं बिल्कुल बोलता हूँ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको ही एक कॉपी दे दी जाए जांचने के लिए, और यदि ऐसे हल किया गया हो, कभी पहला, कभी चौथा, कभी दूसरा, कभी सातवां, कभी 11, कभी 25, कभी 30, कभी 26, कभी 32, कभी 3, कभी 2, मतलब वहां पर इतना दिमाग के टीचर को यदि आप दही बना रहे, मतलब उनके दिमाग को आप डिस्टर्ब करेंगे, तो क्या नंबर देंगे? आपको ही यदि जांचने को दे दिया जाए और ऐसा हो, तो आप क्या उनको नंबर देंगे? आपको नंबर तो देंगे, लेकिन आपके माइंड में, इंसान के दिमाग में देखिए वही चलता है। पहले किसी भी चीज का निर्माण दिमाग में होता है, उसके बाद कहीं बाहर होता है। तो उनके दिमाग में यदि चल गया कि लड़का ने डिस्टर्ब किया है या लड़की ने डिस्टर्ब किया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन किया है, तो जांचने में भी अच्छा नहीं लगता है। जब हमको और आपको, किसी भी व्यक्ति को जिस काम में आनंद आता है, अच्छा लगता है, तो उस काम को इंसान बड़े ही मन से करता है। उस काम को, कोई भी काम हो, बड़े ही मन से किया जाता है। और तो उसी तरह से यदि अच्छा नंबर वहां पर लाना है, तो यह कभी मत अपनाना आप यह बात। अब आपको करना कैसे है, तो मैं आपको बता देता हूं आखिर आपको हल कैसे करना है। तो देखिए, हल करने के कुछ तरीके हैं। अब देखिए, मैं आपको उन तरीकों को बताता हूँ। ऐसे नहीं हल करना है। अब क्या तरीका है, इसको आप अपनाइएगा, लेकिन लास्ट में कोशिश कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आखिर वो क्या तरीका है हल करने के। तो तरीका यह है, जैसे मान लीजिए टोटल कितना प्रश्न पूछा गया है। टोटल मैंने आपको बताया कि टोटल 32 प्रश्न पूछे गए। कितने प्रश्न? 32 प्रश्न। अब आपको कैसे हल करना है? या तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 से लेकर टोटल 32 तक हल करना है। कितने तक? 32 तक हल करना है। या तो ये तरीका अपनाना है, या तो फिर आपको प्रश्न नंबर 32 से लेकर 1 तक आना है, या तो एक अपनाना है। मतलब या तो शुरू से लेकर अंत तक जाओ, या अंत से लेकर शुरू तक जाओ। अब जब आप शुरू से लेकर अंत तक जाएंगे तब भी अच्छा है, अंत से लेकर शुरू तक आएंगे तो और भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब अंत से हम आते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन पर आते हैं। कौन से क्वेश्चन? जैसे 8 नंबर का, 6 नंबर का, और कितने नंबर का? जैसे 8 नंबर, 6 नंबर, और आपका 4 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, फिर लास्ट में आपका 1 नंबर। तो जब हम बड़े क्वेश्चन से छोटे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, बड़े से छोटे की तरफ। तो जैसे आपने यह देखा कि कितना नंबर, 8 नंबर का प्रश्न आता है, 6 नंबर का प्रश्न आता है, उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न आता है, 2 नंबर का प्रश्न, और 5 नंबर का भी प्रश्न आता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का भी प्रश्न आता है। तो बड़े क्वेश्चन पर टीचर जब पहले शुरू शुरू में देखते हैं, तो वह कहते हैं यार कोई भी बच्चा है उसको पास करना है। कोई भी देखिए, टीचर किसी को फेल करना नहीं चाहते हैं, ना किसी का नंबर गिराना चाहते हैं। वह उनको नंबर देकर पास करना चाहते हैं, उनके जीवन में आगे बढ़ाने चाहते हैं, और उनका जो मेहनत है, उनकी मेहनत के फल को आपके सामने रखना चाहते हैं और आपको नंबर देना चाहते हैं। तो जब आप बड़े बड़े क्वेश्चन को हल करेंगे, तो वह क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए 8 नंबर है, ठीक, 8 नंबर का 2 प्रश्न है। अब वह काटेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए उन्होंने सोचा कि यार थोड़ा कम है राइटिंग, तो राइटिंग मायने नहीं रखता। आपने साफ सुथरा लिखा, क्या मैंने ये सब लिखा आप पढ़ पा रहे हैं? इस तरह से आप भी लिखिए, टीचर पढ़ ले, वही राइटिंग आपका अच्छा है। बस पढ़ लेना चाहिए टीचर को, तो टीचर पढ़ ले, यही आपका सबसे अच्छा राइटिंग है। अब जैसे मान लीजिए 8 नंबर का है, तो जैसे मान लीजिए 8 नंबर का 2 प्रश्न है, ठीक, आता है सिविक्स में, नागरिक शास्त्र में, आप जान रहे हैं। तो जब 8 नंबर का 2 प्रश्न है, यदि आप दोनों को हल करते हैं, तो टीचर को पास करना है और शुरुआत में नंबर देना। वो कितना देंगे? मान लीजिए कितना है, 16 नंबर है। मैं मान रहा हूं कि 15 नंबर टीचर ने दे दिया। कितना दे दिए? 15 नंबर दे दिए। वहीं पर 6 नंबर में आप आए, तो 6 चौके 24 नंबर, यानी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 6 चौके 24, 24 में से मान लीजिए आपको टोटल कितना मिल गया? 22 नंबर मिल गया, क्योंकि उनको पास करना है। अब 22 और 15 कितना हो गया आपका? तो 22-15 आप जोड़ लेंगे, तो देखिए 22-15 आपका, अभी मैं जोड़ के बता देता हूँ आपका 22-15। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 22 है, और यहाँ पर आपका क्या है? 15 है। 5 2 7, 2 1 3, 37 नंबर। कितना हो गया? 37। क्योंकि 37 से 35 नंबर आपको कितना चाहिए होता है? पास मार्किंग चाहिए होता है। देखिए 20 10 30 7 37 नंबर, 37 नंबर आपको पास मार्किंग चाहिए होता है। अब आप पास हो गए। अब टीचर कहेंगे कि नहीं टीचर, अब तो बच्चे पास हो गए, स्टूडेंट, अब उनको थोड़ा सा नंबर देख कर देना है, कहाँ देने लायक है और कहाँ देने लायक नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर आपका टोटल कितना हो गया था?
तो यहाँ टोटल आपका 37 नंबर हो गया। कितना नंबर? 37 नंबर। आप इसको जोड़ लीजिएगा, 37 नंबर हो गया। अब जब 37 नंबर यहाँ पर हो गया तो 4-4 नंबर के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 4-4 नंबर के आपका 6 नंबर का प्रश्न हो गया। अब देखिए 5 नंबर वाला आता है। 5 नंबर वाला कितने प्रश्न होते हैं? 4 नंबर का प्रश्न नागरिक शास्त्र में होता ही नहीं, 5 नंबर का होता है। यहाँ पर कितना होता है? 5 नंबर का होता है। 5 नंबर का 6 प्रश्न होता है, यानी 30 नंबर। अब 30 में से मैं मान रहा हूं कि बहुत भी काटेंगे आपको कितना दे देंगे? 27 नंबर दे देंगे। कितना दे देंगे? 27 नंबर। मान लीजिए 3 नंबर काटें, 27 नंबर दे दिए। अभी मैं आगे और भी काटूंगा। 3 आपका 5 नंबर में 27 नंबर दे दिए, ठीक। अब उसके बाद आपका आता है 2 नंबर। 2 नंबर का प्रश्न में एक भी अंक नहीं काटा जाता, प्लस 1 नंबर के अंक में एक भी प्रश्न नहीं काटा, यानी 2 दहा में 20 10 30 नंबर यहाँ से आपके हो गए, ठीक, 30 नंबर। अब मैं मान रहा हूं यहाँ पर जो 15 दिए थे, मान लीजिए उन्होंने कितना दिया? अब मान लीजिए उन्होंने, टीचर ने आपको कितना दे दिया? 14 नंबर दे दिया। देखिए आप ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको कितना दे दिए? 14 नंबर दे दिए। कितना दिया आपको? 14 नंबर प्लस 14 नंबर प्लस उसके बाद कितना आपका 22 था। 22 में मान लीजिए तो 22 देना ही देना है उनको, तो 14 में और उसके बाद 22 मान लीजिए दे दिए, प्लस वह कितना दे दिए यहाँ पर? अब देखिए उसमें कितना था? 15 था, फिर 22 था, टोटल 37 हो गया था। फिर मान लीजिए 27 में से मैं कह रहा हूँ 26 से दे दिए कुल मिलाकर। फिर उसके बाद मान लीजिए 20 नंबर था, तो 20 में से 20 तो उनको देना ही पड़ेगा, और 10 नंबर प्लस ये भी उनको देना ही पड़ेगा। तो कितना आपका हो गया? 14 22 14 22 22 और कितना हो गया ये? इतना आपका 36 हो गया। देखिए 20 10 30 और 4 2 6, 36 नंबर यहाँ से हो गया। 36 और 36 नंबर यहाँ से और 30 नंबर यहाँ से, 36 30 कितना हो गया? 30 30 60 6 66 नंबर, और 66 नंबर आपका इतना हो गया, 66 नंबर। अब फिर उसके बाद आपको 26 जोड़ देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 26 में मैं 66 जोड़ा, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 6 2 8 1 9, कितना हो गया? तब भी आपका 92 नंबर गया। मैं नंबर काट के आपको 90% प्लस ला दिया, और यदि नंबर नहीं काटता तो हो सकता है 95 96 94 आए, लेकिन मैं काटते काटते भी नंबर 14 नंबर क्या आप नहीं ला पाएंगे? क्या आप 6 नंबर के 4 प्रश्न है तो 22 नहीं ला पाएंगे? 6 6 24 में से 22। अब यहाँ पर 30 में से क्या 24 भी नहीं आएगा? 5 6 के 30 में 24 भी नहीं आएगा, इतना आएगा। और उसके बाद यहाँ पर तो 20 नंबर 10 नंबर तो उनको देना ही देना है। इस तरह से चाहे आप शुरू से करें चाहे आप अंत से करें, दोनों आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं यही कहता हूं कि आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप कीजिएगा, लास्ट से या शुरू से। और यदि आप उस तरह से नहीं करना चाहते हैं, अब यदि आप अपने मन से करना चाहते हैं कि मैं जो आएगा मैं वही करूंगा, ठीक है, चलिए आपको जो आ रहा है वही हल कीजिए। आपको कैसे हल करना है? जैसे प्रश्न नंबर आपने 1 किया, तो उसके बाद आप 4 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, और 12 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। उसके बाद आप जाते रहिए, जैसे वैसे 12 के बाद आपको 24 कर सकते हैं, आप 30 कर सकते हैं, 31 कर सकते हैं, और उसके बाद आप 32 कर सकते हैं। तो जब आप इतना कर लें तो लास्ट में आपको जो छूटा है उसको आगे पीछे आप कीजिएगा। क्यों मैं ऐसा किया हूं? आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? अब आप अपने मन से कीजिएगा तो ऐसे कीजिएगा। जैसे शुरुआत हमारी 1 से हुई, तो 1 के बाद गिनती बढ़ती है तो कितना आता है? 4 आता है। 4 के बाद गिनती बढ़ती है तो कितना आता है? 7 आता है। 7 के बाद गिनती बढ़ाएंगे 8 आएगा। 8 के बाद गिनती बढ़ाएंगे 10 आएगा। 10 के बाद कोई गिनती बढ़ाएंगे 12 आएगा। 12 के बाद गिनती बढ़ाएंगे 24। 24 के बाद गिनती बढ़ाएंगे 30। 30 के बाद गिनती बढ़ाएंगे 31। 31 के बाद गिनती बढ़ाएंगे 32। तो इस तरह से हमको बढ़ते हुए क्रम में चलना है, उसके बाद ही कुछ आपको करना है। और मान लीजिए कोई भी, अब आपको कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे यह क्वेश्चन याद नहीं, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दूं, आखिर कैसे लिखूं? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर यदि आपको नहीं याद है तब भी आपको बनाकर, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा दो ध्रुवीयता का अंत, उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आया, लघु उत्तरी फर्स्ट, लघु उत्तरी सेकंड, दीर्घ उत्तरी, अति लघु उत्तरी, बाकी ऑब्जेक्टिव में तो कोई सवाल है नहीं, वहां पर तो टिक लगाना है। तो इन सभी प्रश्नों में यदि कोई प्रश्न आया और आपको उसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो आपको बनाकर उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी या नागरिक शास्त्र की किताब से रिलेटेड कुछ भी आपको लिख के उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है और भरना है। कोई भी प्रश्न आ जाए, मैं कह रहा हूं 9 का याद है, 10 का याद है, 8 का याद है, 11 का, 12 का, लेकिन आप नागरिक शास्त्र यानी जो आपका सिविक्स है, नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस,
इसी से रिलेटेड आप प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। जब को आप एकदम से ना आए तो कुछ भी लिख कर आइएगा, लेकिन वहां पर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपका एक प्रश्न दिया, 6 नंबर का एक प्रश्न मैंने आपको दिया और आपने उस प्रश्न को हल किया ही नहीं, और लेकिन आपने अगर गलत हल कर दिया तो मैं आपको कितना दूंगा? क्या 4 नंबर भी मैं नहीं दे सकता हूँ? आप इतना टीचर ऐसे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 4 नंबर भी आपको मिल सकता है, और वह 4 नंबर आपके जीवन के कितना आगे तक ले जाएगा यह बहुत मायने रखता है। तो 4 नंबर मिल जाएगा। 8 नंबर का करेंगे तो हो सकता है 6 नंबर आपको मिल जाए, 7 नंबर मिल जाए। उसके बाद आप अगर अगर आप मान लीजिए 5 नंबर का कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 3 नंबर मिल जाए, 4 नंबर मिल जाए, 3 नंबर मिल जाए। तो मिलेगा, अगर आप कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। तो ठीक, अब ये सब हो गया। जब आपका परीक्षा 2 से 4 दिन बच जाए, 3 दिन बच जाए, 1 दिन 2 दिन, आपको कुछ नहीं पढ़ना, नया कुछ नहीं पढ़ना। जो आपने पढ़ा उसी में आपको काम चलाना है और उसी में आपको आगे बढ़ना है। तो हर इंसान यहीं पर सीखे, यहीं पर बढ़े, कोई पेट से सीखकर नहीं आता है। तो इसलिए आप भी अगर कुछ सोच रहे हैं, आप भी कुछ बनना चाह रहे हैं, आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। बाकी दुनिया के कहने से कोई कुछ नहीं होता। किसी को बात मत सुनिएगा, ना जीवन में आपको डरना है, आपको सिर्फ अपनी तैयारी करना है। यदि कुछ सीख मिली हो यहाँ से और कुछ जानकारी मिला हो या मेरा पढ़ाया हुआ बताया हुआ अच्छा लगा हो, तो चैनल को एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको किसी भी सब्जेक्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपके उन सारे सवालों का जवाब दूंगा और आपके लिए इसी तरह का वीडियो लेकर आऊंगा। देखिए, मेरे पास जो भी सुविधा है, जैसे ही सुविधा है, मैं उसी में अपना काम चला रहा हूँ। ठीक इसी तरह से जैसे ही सुविधा बढ़ता जाएगा उसी तरह से मेरा क्वालिटी और हर चीज का क्वालिटी भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।